इसमें पेज सेटअप के बारे में उस दिन बताया गया था एक्सेल में, ठीक है। तो ये पूरा पेज लेआउट मेन्यू का पोर्शन था। बाकी चीज़ें जो है पेज लेआउट मेन्यू में ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, छोटा सा है, हम बता देते हैं साथ में, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये डाटा है, तो इससे यहाँ पे भी फॉर्मेटिंग की जा सकती है, ऐसी बात नहीं है। थीम, अब थीम अगर कोई अप्लाई करते हो तो थीम से फॉन्ट और कलर दोनों प्रभावित होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमको फॉन्ट अलग बदलना है तो फॉन्ट को हम अलग बदल सकते हैं। कलर सिर्फ शेप वगैरह पे प्रभावी होंगे, फॉन्ट पे नहीं, ठीक है। इसका कलर फॉन्ट से ही मैनेज करता है, और कलर अगर कोई शेप वगैरह डाले होते, ठीक है, तो उससे हम कलर को भी इफेक्ट कर सकते थे। तो ये वाला पोर्शन कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। इसके बाद इसमें अगली आती है व्यू मेन्यू, ठीक है। ये भी थोड़ा पेज इस वाले से पेज लेआउट से कुछ ऑप्शन हेल्प करती है, इसलिए इसको देख लेते हैं। जैसे पेज सेटअप हमने बताया था, तो पेज सेटअप से ये देख सकते थे कि कितना एरिया प्रिंट में आ रहा है और कितना एरिया प्रिंट में नहीं आ रहा है। प्लस इसको एडजस्ट भी कर सकते थे। ये काम वैसे व्यू मेन्यू से भी किया जा सकता है। इसके लिए एक ऑप्शन आता है पेज ब्रेक प्रीव्यू, ये बता देगा पेज को ब्रेक करके कि कितना किस में आ रहा है। तो देख पा रहे हैं इतना पेज 1 में आ रहा है, इतना पेज 2 में आ रहा है, इतना पेज 3 में। बाकी जूम बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आ रहा ना। अब यहाँ से भी मैनेज कर सकते हो। मान लो पेज 1 में हम साइंस तक डाटा लाना चाहते हैं तो इसको खींच के साइंस पे कर दो, या मान लो हम पूरा डाटा पेज 1 में ही लाना चाहते हैं तो इसको खींच के लास्ट में कर दो। तो जब प्रीव्यू देखोगे तो वो वहीं तक डाटा जो है प्रिंट करेगा। देखो साइंस तक हो रहा है। अगर हम इसको लास्ट कर देते हैं तो वो पूरा ले लेगा। बाकी लगा रहता है नॉर्मल लेआउट, क्योंकि एक्सेल में ज़्यादातर काम हम किस पे करते हैं, नॉर्मल लेआउट पे। एक बढ़िया लेआउट पेज लेआउट भी आता है। पेज लेआउट में क्या होता है कि वे पेज बाय पेज डाटा को दिखाएगा। जैसे देखो ये अलग पेज आ रहा है, ये अलग पेज आ रहा है, और इसमें तुम डायरेक्ट हेडर फुटर भी लगा सकते हो। क्या लेफ्ट में आएगा, क्या सेंटर में आएगा, और क्या राइट में आएगा। तुम्हें जितने पेज में लगाना है बड़ी आसानी से तुम यहाँ से हेडर फुटर लगाते चले जाओ, ठीक है। फुल स्क्रीन से फुल स्क्रीन किया जा सकता है, और एक्सेल में स्कैप कर दोगे तो फुल स्क्रीन हट जाएगी, ठीक। बाकी चीज़ें हम ऑलरेडी तुम्हें छोटा मोटा बता ही चुके हैं। रूलर का इसमें देखो ये लग के आ रही है। रूलर सिर्फ एक्सेल में पेज लेआउट व्यू में ही आती है, बाकी किसी व्यू में रूलर नहीं आती है। अगर एग्जाम में पूछा जाता तो याद रखना, इसको हटा भी सकते हो और लगा भी सकते हो। फार्मूला बार, ये जो फार्मूला बार आता है ये वैसे सब में आता है, नॉर्मल में भी आता है। अगर तुम चाहो तो फार्मूला बार हटा भी सकते हो और लगा भी सकते हो। तो यहाँ से फार्मूला देखा जा सकता है, ठीक। साथ साथ वैल्यू को एडिट भी किया जा सकता है। एडिट करने के लिए डबल क्लिक या F2 का भी यूज कर सकते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ग्रिड लाइन हटाई लगाई जा सकती है, ये व्यू से होती हैं, प्रिंट वाली यहाँ से होंगी, ठीक है, सिर्फ व्यू वाली है ना। हाइडिंग हटाई भी जा सकती है और लगाई भी जा सकती है, वो काम यहाँ से भी किया जा सकता है। यहाँ से भी ग्रिड लाइन हाइडिंग, ठीक। बस यहाँ प्रिंट भी किया जा सकता है, यहाँ से प्रिंट वाला ऑप्शन नहीं आता। फिर बारी आती है जूम की। जूम के लिए हम कंट्रोल के साथ माउस की स्क्रॉल बटन का भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी जूम इसमें मिनिमम 10% और मैक्सिमम 400% सेट किया जा सकता है। और बाकी ये चीज़ हम वर्ड में तुमको पढ़ाए हैं। न्यू विंडो, इससे इसकी कॉपी बनाई जा सकती है। एक में कुछ एडिट करोगे तो वो दूसरे में भी दिखाई देगा। हाँ, एक ऑप्शन यहाँ पे आता फ्रीज पेन। फ्रीज पेन में थ्योरी लिख लिया करना कि कितना पोर्शन आपको परमानेंट दिखाना है। जैसे मान लो हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो देखा होगा ये हेडिंग वाली रो भी गायब हो जाती है। हम चाहते हैं ना ये रो रुकी रहे, हमको पता चलता रहे, तो फ्रीज में जाओ और टॉप रो को फ्रीज करा दो। अब तुम स्क्रॉल करोगे तो वो वाली रो जो है स्क्रॉल नहीं होगी, ठीक। ऐसे ही कॉलम चाहो तो तुम कॉलम को भी फ्रीज करा सकते हो, ठीक। अनफ्रीज कर दोगे तो वो चीज़ हट जाएगी। वैसे फ्रीज पेन से रो कॉलम का पूरा एक सेक्शन फ्रीज हो जाएगा, इतनी सारी रो और इतना सारा कॉलम। तो ये काम भी किया जा सकता है। फिर आती स्प्लिट। स्प्लिट करना मतलब तोड़ना।
अब जैसे मान लो तुमसे कोई कहे नाम और टोटल हमें एक साथ दिखाओ, तो तुम ऐसा नहीं कह सकते कि नाम ये देख लो और टोटल झाँक के देख लो, है ना। तो इसमें एक काम कर सकते हो कि स्प्लिट विंडो में जाके जहाँ से मन करे उसको वहाँ से रोक सकते हो, ठीक है। ठीक, अब जैसे नाम और रोल नंबर पे रोक दिया, अब इधर वाला पोर्शन इधर अलग स्क्रॉल करेगा, आएगी वही चीज़, ठीक, और इधर वाला पोर्शन अलग। अब हमको नाम रोल नंबर रोके रखना और बाकी चीज़ों को स्क्रॉल करके सामने ला के देखना है। तो जो चीज़ तुम मन करे सामने ला के देख सकते हो, दिख रहा, ठीक। तो जितना एरिया चाहो उतना व्यू किया जा सकता है। फिर स्प्लिट हटा दोगे तो फिर स्प्लिट हो जाएगा। हाइड से जो भी सेटिंग फिटिंग फलाना ढिमका किया था विंडो की, हाइड हो गई और अनहाइड हो गई। किसको अनहाइड करना, प्रैक्टिकल को या बुक वालों को, है ना। तो जिसको मन करे हाइड कर सकते हो और जिसको मन करे अनहाइड कर सकते हो। और ये व्यू साइड बाय साइड, साइंक्रोनस स्क्रॉलिंग, ये सब हम तुम्हें पहले ही बताए हैं। जैसे न्यू विंडो कर लेते हो, व्यू साइड बाय साइड कर दोगे तो अगल बगल दिखाएंगे, है ना। अब इसमें एक को स्क्रॉल करो, ठीक, तो दूसरी भी स्क्रॉल होगी। हम चाहते नहीं एक ही स्क्रॉल हो, तो साइंक्रोनस स्क्रॉलिंग हटा दो। अब जिसको चाहोगे वही स्क्रॉल होगी, है। इसके बाद रीसेट पोजीशन कर दोगे, ठीक है, तो फिर रीसेट हो जाएगी। बाकी जो विंडो मन करे क्लोज कर दो और एक को हम बड़ी कर देते हैं, ठीक है। समझ गए। तो इस तरह से जो विंडो हैं उनको अपने हिसाब से मैनेज किया जा सकता है। बाकी स्विच विंडो भी इसीलिए होता है कि मान लो कई कॉपी बना ली तो किस पे जाना है, प्रैक्टिकल 1 पे, ये प्रैक्टिकल 2 पे। इसमें बचा मैक्रो, ये भी हम तुमको लास्ट में पढ़ाएंगे। एक्सेल में मैक्रो पढ़ाएंगे जब एक बंद भी कर देंगे तो भी एक खुली रहेगी। तो इतनी चीज़ें हमको किसमें देखने को मिलती हैं, व्यू मेन्यू में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगली आती है इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट में कई ऐसी चीज़ें हैं छोटी मोटी जो तुमको बताई जा चुकी हैं, ठीक। तो हल्का फुल्का उसी पे हम नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। जैसे पिक्चर, अगर मान लीजिए कहीं कोई पिक्चर सेव है और उसको हमें एक्सेल में लाना है तो हम किसकी हेल्प ले सकते हैं, पिक्चर की। बाकी इसको छोटा बड़ा भी किया जा सकता है ना। तो जिस हिसाब से चाहो इसको तुम सेट कर सकते हो, है ना। तो ये काम पिक्चर का होता है। अब पिक्चर लाने के बाद भी इसमें दुनिया भर का काम, सेव, पिक्चर, कलर, बॉर्डर, सब अपने हिसाब से, अलाइनमेंट, सब चीज़ क्रॉप, ठीक, अपने हिसाब से पिक्चर को मैनेज कर सकते हो कि कितना हिस्सा तुमको लाना और कितना हिस्सा नहीं लाना है। समझ गए हमारी बात, ठीक। ये काम था इंसर्ट में किसका, तो यहाँ पे थ्योरी लिख के आती है, इंसर्ट ए पिक्चर फ्रॉम फाइल। क्लिप आर्ट से तुम ऑडियो वीडियो कुछ भी सर्च करा सकते हो। शेप से दुनिया भर के शेप इंसर्ट करा सकते हो। स्मार्ट आर्ट भी पढ़ा चुके हैं, हाइपर लिंक भी पढ़ा चुके हैं, टेक्स्ट बॉक्स लाना भी पढ़ा चुके हैं, हेडर फुटर लगाना भी पढ़ा चुके हैं, ऐड वर्ड आर्ट भी पढ़ा चुके हैं, सिग्नेचर ऐड करना, ऑब्जेक्ट से कोई फाइल लिंक कराना, कोई सिंबल लाना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं तुमने पढ़ी हैं। इसमें अगर पढ़ने वाली कोई चीज़ है तो नंबर 1 तो होता है चार्ट, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं जैसे चार्ट की। तो चार्ट का यूज़ क्या होता है पहले ये समझो, ठीक। चार्ट में इट इज़ यूज टू, ठीक, कंपेयर न्यूमेरिक डाटा बाय ग्राफ्स। चार्ट हम किस लिए यूज़ करते हैं, जब हमें न्यूमेरिक डाटा की तुलना ग्राफ के जरिए करना हो। एंड चार्ट्स आर ऑफ कितने तरह के होते हैं, 2 टाइप्स। कौन से 2 टाइप होते हैं, नंबर 1 होते हैं इम्बेड चार्ट, ठीक। इम्बेड चार्ट में क्या होता है, चार्ट एट सेम सीट वेयर डाटा, जहाँ पे डाटा है वहीं पे है। और दूसरा होता है चार्ट शीट, ठीक। इसके लिए तुम F11 भी यूज़ कर सकते हो, ठीक, शॉर्टकट की के तौर पे। कंट्रोल हम लिखे उसमें F11। तो इसमें क्या होता है, क्रिएट सेपरेट, मतलब इसके लिए अलग से ही जो है चार्ट शीट बन के आ जाएगी, है ना।
जैसे मान लो हमें चार्ट बनाना हो, ठीक है, चार्ट, जैसे डाटा है मान लो इंडिया श्रीलंका के मैच का, T20 मैच। तो अगर मान लो तुम यहाँ से कोई चार्ट चुनते हो, तो ये देखो जहाँ डाटा है वहीं पे चार्ट आ रहा है। लेकिन यही अगर हम सिलेक्ट करें और क्या दबा दें, F11, ठीक, तो देखो ये चार्ट की एक पूरी सीट ही अलग है। समझ गए ना? अच्छा, चार्ट कई प्रकार के होते हैं, तो इनका चुनाव करते टाइम भी ध्यान देना है, ठीक है, कि हमको कॉलम बनाना है कि लाइन बनाना है कि पाई इस पे बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि पाई चार्ट में क्या होता है, यू कैन रिप्रेजेंट मल्टीपल सीरीज ऑफ डाटा, यानी एक डाटा की कई सीरीज। जैसे अगर हम इसे फर्स्ट T20 मान लें, इधर सेकंड येलो वाले को सेकंड T20 और रेड वाले को थर्ड T20, तो एक ही का तो हुआ है, तो इंडिया का या श्रीलंका। नहीं समझे? लेकिन इसमें इधर भी ज़्यादा है और इधर भी ज़्यादा है। इसके अलावा बार, एरिया, स्कैटर, इनके नाम पूछे जाते हैं, सरफेस, ठीक, डोनट, बबल, रडार। इसमें पूछा जाता है कि ये चार्ट का प्रकार है या फिर नहीं, ठीक है, समझ गए? बाकी चार्ट बना लेने के बाद इसमें दो मेन्यू और आएंगे, ठीक, एक फॉर्मेट और एक लेआउट। तो पहले हम लेआउट पढ़ते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेआउट में ये सब पढ़ा है। पहली बारी आती चार्ट टाइटल की। चार्ट टाइटल कहाँ रहेगा? मान लो हमने कहा चार्ट के ऊपर रहेगा, एबव चार्ट, ठीक। अब इसमें हमने जैसे दे दिया, ठीक, किस चीज़ का चार्ट है, मैच समरी। इसके बाद एक्सिस टाइटल, तो एक्सिस में दो हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की। तो यहाँ पे मैचेज आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, मैचेस, ठीक। इसके बाद दूसरा आता है वर्टिकल, तो वर्टिकल में रन्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या दे देंगे, ठीक है, वर्टिकल टाइटल में, ठीक, यहाँ पे दे दिया जाएगा रन, रन्स। इसके बाद आता है यहाँ पे एक्सिस हो गया लेजेंड। लेजेंड जैसे ये इस पुराण का पूरा हिस्सा, कि ये दाहिने आएगा, बाएं, ऊपर, नीचे, कहाँ आएगा, तो ये हम लेजेंड से सेट करते हैं। मान लो टॉप पे आएगा, कि ये लेफ्ट में आएगा, कहाँ पे आएगा, कि ये, ठीक है, राइट में आएगा, जो भी है। इसके बाद डाटा टेबल, ये जो टेबल है अगर इसको भी ऐड कराना चाहो तो शो डाटा टेबल करा दो, ठीक है। एक्सिस, एक्सिस में जैसे शो लेफ्ट टू राइट एक्सिस, शो एक्सिस विदाउट लेबलिंग, शो राइट टू लेफ्ट एक्सिस। तो इसमें एक्सिस को बदला जा सकता है, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, है ना। वैसे अगर देखा जाए तो ये वाला ज़्यादा सही लगता है। ग्रिड लाइंस, बैकग्राउंड में लाइनें आएंगी या नहीं आएंगी, नहीं चाहते हो तो सब नन कर दो, एकदम प्लेन आएगा। चाहते हो तो सबकी मेजर और माइनर, यानी मोटी पतली दोनों लगा दो। ऐसा लगेगा जैसे चार्ट जो है ग्राफ पेपर पे बनाया गया, ऐसी कॉपी आती है। फिर प्लॉट एरिया, इससे तुम चार्ट का कलर वगैरह मैनेज कर सकते हो। मान लो हम सॉलिड फिल कर देते हैं तो कोई भी कलर दे सकते हैं, ग्रेडियंट फिल करते हैं तो यहाँ से डिज़ाइन चुन सकते हैं, ठीक, समझ गए। अगर पूरा कलर करना है तो इधर फॉर्मेट में चले आओ, यहाँ पे देखो फिल, शेप आउटलाइन, शेप इफेक्ट। इसके अलावा यहाँ से भी डिज़ाइनें चुनी जा सकती हैं, ठीक है, जो मन करे वो डिज़ाइन यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है। कलर वगैरह भी अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, क्या रखना है, ठीक, समझ गए। जितना मन करे उतना गंदा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से एक्सेल में जो है चार्ट बनाया जा सकता है। फिर ऑप्शन आता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक कई पर्पस से लिंक कराते हैं। जैसे मान लो हम चाहते हैं हम इसी सीट से पाइवोट टेबल वाली सीट पे चले जाएं, तो हाइपरलिंक में जाओ, प्लेस इन द डॉक्यूमेंट में जाओ, और ये जितने हमने सीटों के नाम दे रखे होंगे वो सब यहाँ पे आएंगे। देखो पाइवोट टेबल वाला भी आ रहा है, ठीक है। अब ये आ गई।
अब इस पर तुम क्लिक करोगे तो सीधे कौन सी सीट खुल जाएगी, पाइवोट टेबल वाली, जबकि हम थे किस में, चार्ट वाले पे। दूसरा, किसी वेबसाइट से भी लिंक करा सकते हो। इसके लिए तुम्हें किसमें, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज में, फिर ब्राउज पेजेज में जाना रहता है। जिस वेबसाइट का मन करे नाम डाल के यहाँ पे लिंक इंसर्ट करा सकते हो। ठीक है, तो कई तरीके से जो है यहाँ पे हाइपर लिंक का इस्तेमाल किया जा सकता है। या किसी फाइल से लिंक कराना है कि हम इस पर टिक करें तो मेल मर्ज के लिए जो फाइल बनाई गई है वो खुल जाए। ठीक है, कोई भी फाइल, तो इस पर टिक करते ही डायरेक्ट जो है वो फाइल खुल जाएगी। ये वाला तो खैर वर्ड में भी सीखा था तुमने। ठीक है, इसमें एक नया सीखा तुमने, सीट को लिंक कराना। हमने जो नाम दे रखे हैं वो आ रहे थे, तुम्हारे में नहीं होगा तो सीट 1, सीट 2 और सीट 3 आएगा। तो ये भी बढ़िया चीज़ है। ठीक, इतनी चीज़ों का प्रैक्टिकल तुम्हें